नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण लाइन की जो फाइनल स्टेज में है और इसकी पूरी यात्रा दिखाएंगे। आप जब किशनपुर से आगे बढ़ते हैं तो किशनपुर, रामभद्रपुर और हायाघाट, थलवारा तक ये जो लाइन है यही बचा हुआ है। तो किशनपुर से ये यात्रा शुरू की थी राजेश कुमार ने और ये वीडियो उन्होंने भेजा जिसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि गिट्टी बिछाने का काम चल रहा है। तो गिट्टी बिछाने का काम चल रहा है और किशनपुर की दिशा से ही गिट्टी बिछाने का काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया है और उम्मीद यही है कि इसी साल ये दोहरीकरण की लाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिस तरह की रफ्तार है, जिस तरह के काम फाइनल स्टेज में पहुंचा है, उससे यही दिखाई दे रहा है। तो गिट्टी का काम जो है वो किशनपुर की तरफ से हो रहा है, लगातार हो रहा है। जहाँ जहाँ लाइन क्लियर होती जा रही है वहाँ वहाँ पर गिट्टीकरण का कार्य किशनपुर की दिशा से हो रहा है। और इसमें दो जो यहाँ पर क्रॉसिंग थी वहाँ पर भी काम हो गया है और ये रामभद्रपुर के पास इसको कनेक्शन भी कर दिया गया है। इसका जो थोड़ा सा काम बचा था वो भी कनेक्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के काम आपको हर जगह दिखाई देगा। कहीं पर गिट्टी लेवलिंग कर दी गई है, कहीं पर लेवलिंग नहीं हुई है। यानी कि 2 राउंड पे जैसे गिट्टी गिरानी है, कहीं पर 2 राउंड गिर गई है, कहीं पर 1 राउंड गिरी है। कुल मिलाकर के जो है गिट्टी का काम एक तरफ से हो रहा है और दूसरी तरफ से सबसे बड़ा काम जो है वो रामभद्रपुर के पास हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर दोनों दिशाओं से हायाघाट की दिशा से भी और किशनपुर की दिशा से भी कट एंड कनेक्शन हो रहा है, यानी कि नई लाइन को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो है वो गिट्टी को लेवलिंग करना या फिर जो है वो बाकी चीज़ को बराबर करना वही बचा हुआ है। बाकी जो आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर ब्रिज का भी काम तैयार है। ब्रिज के ऊपर भी गिट्टी गिराई गई है। उसके अलावा जो आगे बढ़ेंगे तो कई जगह पर आपको इसी तरह से गिट्टी गिरी हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर 2 पुल हैं बैक टू बैक, वो दोनों पुल पर जो है वो ट्रैक बिछाया हुआ है, गिट्टी गिराई गई है। तो गिट्टी के लेवल पे यहाँ पर काम हो रहा है जो कि फाइनल स्टेज में ही है। और आपको बता दें कि इसी की दिशा से आगे जो है वो जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे ये दूसरा पुल है, यहाँ पर भी गिट्टी वर्क जो है वो कर दिया गया है पहले राउंड का। अब लेवलिंग बचा हुआ होगा। तो यहाँ पर काम जो है वो हो चुका है। इसके आगे एक ब्लैंकेटिंग का काम होना था, चूँकि मिट्टी धसकने वाली एक छोटा सा स्टेज था, उसको ढलाई करके उसको मिट्टी रोकने के लिए वहाँ पर ढलाई किया गया है एक छोटा सा स्टेज, और ताकि मिट्टी खिसके ना बारिश के टाइम में, इस वजह से वो काम भी किया जा रहा है। तो कुल मिला के मानसून चूँकि आ चुका है, बारिश का मौसम है, इसलिए उससे पहले का सारा सिविल वर्क हो चुका है। तो ये स्थिति रामभद्रपुर से किशनपुर के बीच आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब ये रामभद्रपुर आप पहुँच गए। रामभद्रपुर में आपको दिखाई देगा कि जो मौजूदा लाइन है वो नीची है और जो नई लाइन है वो ऊपर है, और उस पर जो है नया लाइन और नया स्लीपर्स डाला गया है, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो शेड था या यहाँ पर जो उसको उखाड़ दिया गया, हटा दिया गया है। चूँकि ये शेड जो है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ गया था, नई लाइन के ऊपर, इसलिए इस शेड को हटाया गया। जो मौजूदा शेड है वो नीचे हो गया था, इसलिए उस शेड को हटाना ज़रूरी था। अब जो शेड लगेगा वो इस हिसाब से लगेगा कि दोनों लाइन पर जो है व्यवस्था हो जाए शेड की। तो नया शेड की व्यवस्था की जा रही है। रखा हुआ आप देख रहे होंगे साजो सामान रखा हुआ नए शेड का, और कट एंड कनेक्शन की का भी धुआंधार काम हो रहा है। यहाँ पर मज़दूर लगे हुए हैं इसमें, चूँकि ये यहाँ पर हायाघाट की दिशा से भी लाइन आ रही है और नई लाइन आ रही है, और किशनपुर की दिशा से भी नई लाइन आ रही है। तो यहाँ पर जो नई लाइन को कट एंड कनेक्शन करने का काम है वो चल रहा है। साथ के साथ आप नए शेड का सामान भी देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है। तो नया शेड भी लगना है, कट एंड कनेक्शन भी करना है, और इस नई लाइन को चालू भी करना है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्रिज जो होता है वो भी तैयार है, ब्रिज तैयार है, और उसके ऊपर लाइन और स्लीपर बिछा दिया गया। हालांकि गिट्टी अभी नहीं डाला गया, लेकिन लाइन और स्लीपर डल गया है। और इसको अब इस दिशा से आप देख पा रहे हैं कि गिट्टी नहीं बिछा है, और लेकिन लाइन बिछा दी गई है। और यहाँ से कंटिन्यू हायाघाट तक आपको लाइन बिछी हुई नज़र आएगी, और हायाघाट से आगे थलवारा तक भी लाइन बिछी हुई नज़र आएगी। तो इधर से लाइन बिछी हुई है, यहाँ से ट्रैक को कनेक्ट भी कर दिया गया है। ट्रैक को
वेल्ड कर दिया गया है। तो अब सिर्फ गिट्टी का काम बचा हुआ है। तो गिट्टी का जो फर्स्ट लेयर है वो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट लेयर जो है यहाँ पर पड़ चुका है, लेकिन कहीं कहीं पर डबल लेयर या फिर जो है वो रेक लाने की बात होगी। तो वो रेक तब आएगा जब हायाघाट, जब रामभद्रपुर वाला जो स्ट्रेच है या वहाँ पर जो काम चल रहा हो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मालगाड़ी फिर क्रॉस करते हुए इस तरफ आ जाएगी, जिससे कि इधर गिट्टी गिराने में सुविधा होगी। तो प्लानिंग यही है कि गिट्टी गिराने की जो व्यवस्था है वो किशनपुर की दिशा से ही की जाए, और इधर से सारा कनेक्शन हो चुका है। रामभद्रपुर में मेन लाइन को कनेक्ट करने का काम चल रहा है उसको, और उसके बाद ही जब लाइन क्लियर हो जाएगा तब गिट्टी वाली गाड़ी या मालगाड़ी इस दिशा में, हायाघाट की दिशा में आएगी। तो प्लानिंग इस हिसाब से चल रही है। और जैसे हायाघाट से आप आगे जा रहे हैं तो कंप्लीट यहाँ पर स्लीपर और पटरी जो है वो आपको दिखाई देगी कि बिछी हुई है, जो पहले से ही यहाँ पर बहुत पहले ही हो गया था ये काम। लेकिन मेन जो काम है वो रामभद्रपुर के पास बचा हुआ है, जहाँ पर काम लगातार जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है। और ये आप विद्युतीकरण का भी काम आप देख रहे हैं कि विद्युतीकरण का भी काम जो है वो साथ के साथ हो रहा है। और यहाँ कहीं कहीं पर तार भी खींच दिया गया है, कहीं कहीं पर पोल के अलावा बहुत आगे काम बढ़ गया है। तो विद्युतीकरण का भी काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी अगर दौड़ेगी तो सिर्फ थलवारा तक या फिर किशनपुर तक नहीं, उसके आगे भी कंटिन्यू इलेक्ट्रिक इंजन ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक इंजन या इलेक्ट्रिक लाइन के हिसाब से साथ के साथ डबलिंग के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिफिकेशन भी ज़रूरी है, और उसी को ध्यान में रखकर ये काम किया जा रहा है। और कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि आपको जगह जगह काम आपको दिखाई देगा। और ख़ास करके जो हायाघाट के पास अगर आप आएंगे तो हायाघाट के पास विद्युतीकरण का काम बहुत एडवांस स्टेज में आ गया है। तो फाइनल स्टेज इसीलिए समस्तीपुर दोहरीकरण का लग रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह से लग रहा है कि इसी साल इसी वर्ष इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन इस मानसून में अगर बाढ़ आती है तो लाइन फिर चौक हो सकती है, इसकी आशंका हमेशा बनी रहेगी इस साल भी, क्योंकि नया पुल जो है वो चालू नहीं हुआ। और नया पुल तभी चालू होगा जब नई लाइन चालू होगी दोहरीकरण वाली, और उसी को जो है वो करने के लिए तमाम ये कवायद चल रही है। लेकिन अभी तक जो है वो अभी तक इस लाइन पर मालगाड़ी रामभद्रपुर तक या फिर रामभद्रपुर से आगे नहीं आ सकी है। ये आप ब्रिज देख रहे हैं जो इसकी बात कर रहा था मैं, कि जब बाढ़ आती है तो यही ब्रिज जो है वो इस पर रुक जाता है आवागमन। लेकिन ये नया पुल अगर बन जाता तो इससे आवागमन सुचारू होता। लेकिन ये नया पुल तैयार है, लेकिन इसका चूँकि कनेक्शन नहीं है नए प्लेटफॉर्म से या नए स्टेशन भवन से, इसका जुड़ाव ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए इसका अभी संचालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लाइन है। और इस लाइन के हिसाब से जब तक कि पूरी लाइन क्लियर नहीं होगी तब तक के इसको जो है वो चालू नहीं किया जा सकता। तो ये समस्या बनी हुई है, इसलिए इस साल भी ये आशंका है कि बाढ़ अगर आई और पानी का लेवल ऊपर आया तो हो सकता है कि ब्रिज बंद कर दिया जाए और फिर से वो समस्या हो कि 10-15 दिन के लिए फिर से बाधित हो सकता है इस साल भी, इस मानसून में भी। तो अगले मानसून में संभावना पूरी है कि ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले पहले ये लाइन चालू हो जाएगी। तो ये दूसरा पुल आप देखिए जो मेन ब्रिज है बागमती का, ये वही है। और ये हालांकि यहाँ कोई समस्या नहीं आती, लेकिन अगले पुल पर समस्या आती है। तो ये स्थिति है समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण की। और आपको बता दें कि हायाघाट से थलवारा के बीच में सारी लाइन जो है वो ऑलमोस्ट ओके है। कहीं कहीं पर गिट्टी कम होगी तो उसको बाद में लेवलिंग कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो काम है, सिविल वर्क है या फिर स्लीपर पटरी है या गिट्टी का लेवल गिट्टी है, उसको ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर होगा तो बचा होगा, लेकिन ऑलमोस्ट हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे इस काम को देख के लग रहा है कि इस पर जो है ट्रैक को कहीं कहीं पर आपको जो है वो देखिए गिट्टी का जो है सिर्फ एक लेयर डला हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें दूसरा लेयर तभी डलेगा जब इस पर एक और गाड़ी आएगी, एक और मालगाड़ी रेक लेकर के आएगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप देखते हैं दरभंगा और सोनू में एक्सपर्ट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार। अंत में राजेश कुमार का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो, ये यात्रा हम तक शेयर की। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।